नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स। और ये जो कोर्स रहेगा ये डिफरेंट बुक्स का एक क्रक्स रहेगा, जिसमें आपकी शंकर आयस की बुक, नीरज नचिकेता जो सर हैं उनकी बुक्स का जो 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है। और ये जो कोर्स रहेगा, ये कोर्स आपको आपके यूपीएससी का कोर्स, यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके लिए, अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी आपके स्टेट पीसीएस के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम जिसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण और इकोलॉजी पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के पेपर देखेंगे, तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करेंगे तो उसमें जो लार्जेस्ट चंक है आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन प्रीलिम्स में डिपेंड करता है कि आपके कुछ सब्जेक्ट्स लाइक इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आपका इकोनॉमिक्स, ये सारे जो है इनमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनका जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे एक एवरेज अगर मैं आपको बात करूं तो ये 15 से 20 क्वेश्चंस इसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पूछे जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और आप लोगों के लिए इसको पढ़ना, समझना और समझ के उसको एग्ज़ाम में अप्लाई करना ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस कोर्स की सहायता से आप लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और मैं इस एनवायरमेंट इकोलॉजी में आपको संपूर्ण सिलेबस का जो कवरेज है, नॉट ओनली यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनफैक्ट जो स्टेट पीसीएस है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं क्लासेस बाय क्लासेस या 1 या 2 क्लासेस वीक में ऐसी रखूंगा जिसमें आपको करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स को, इकोलॉजी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, लेकिन ये जब करंट अफेयर्स के साथ ये ब्लेंड होता है तो इसका जो ये बहुत डायनामिक हो जाता है कि कहाँ कौन सा नया बायोस्फीयर रिजर्व बना है, कहाँ कौन सा, अगर मैं जैसे एमपी की बात करूँ तो एमपी में भी पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसको नया बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने वाले हैं। तो इस तरीके से, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वेटलैंड्स हैं जो, या फिर क्या बोल सकते हैं आपके टाइगर रिजर्व हैं, या फिर यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें यूनेस्को साइट्स हैं, और मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इन्वायरमेंट में, मतलब ओवर द ईयर्स ये चेंजेस होते जाते हैं, इसमें नई चीज़ें इंक्लूड होती जाती हैं। और जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको नहीं पढ़ना, बिकॉज जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वी टेंड टू डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। सो हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि हमको किस पाथ को पकड़ के चलना है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल आप लोग कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको आप पढ़ पाते हैं या एक बार पढ़ते हैं उसको फिर रिवीजन नहीं कर पाते हैं। बिकॉज आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, आप उसकी स्टडी एक बार करें, एक सोर्स से आप पढ़ें। हाँ, उसकी ऑथेंटिसिटी आप उसको चेक कर लें, या उसमें जो अपडेशन है वो आपको चेक करना चाहिए, वो स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ रहे हैं, या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ यूट्यूब चैनल से आप वीडियोस देख रहे हैं, और फिर आप किसी को भी एग्जाम टाइम में रिवाइज नहीं कर पा रहा, तो वो सारा यूजलेस एक्सरसाइज है। तो मैं जो आपके लिए कोर्स लेके आई हूँ इसमें सारी चीज़ों को मैं इंक्लूड करूँगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप यू विल फील द चेंज व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंटल इकोलॉजी। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी होता है कि हमको एनवायरमेंट इकोलॉजी में व्हाट ऑल इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट इकोलॉजी। तो अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एनवायरमेंट इकोलॉजी ना 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी में सबसे पहले तो हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल इकोलॉजी, जिसमें इकोलॉजी हो जाएगा फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, और क्या बोलते हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। उसके बाद में आपकी फिर दूसरी चीज़ आ जाती है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में आप समझते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ क्या क्या हैं, आप वो चीज़ें पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप फिर पढ़ेंगे ई आई ए जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, ये मेंस का टॉपिक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो भी मैं आपको ये पढ़ाऊँगा उस मेंस को भी मैं ध्यान में रखते हुए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है, फिर आता है इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट के बाद आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आता है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, रेड डेटा प्लस क्या है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर एनिमल डाइवर्सिटी इन इंडिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। प्लांट डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, मरीन इकोसिस्टम,
और प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ये सारी चीज़ें, आप कंजर्वेशन एफर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। फिर आता है क्लाइमेट चेंज, जैसे आपने अभी सुना होगा पेरिस क्लाइमेट चेंज, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो फिर एक तीसरा पार्ट जो हो गया आपके, एक पहला हो गया इकोलॉजी, दूसरा हो गया बायोडाइवर्सिटी, तीसरा हो गया क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज एक अलग टॉपिक हो गया एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर के बाद आप पढ़ेंगे एक्ट एंड पॉलिसीज, जो प्रोटेक्शन एक्ट 1972, या फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, या फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, या फिर जो भी ई वेस्ट वाला, ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो आ जाएगा आपका इम्पोर्टेंट, आपके जो एक्ट वगैरह हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए, हर साल अगर आप ये सोचें कि आपने अगर 2019 में या 2018 में आपने एनवायरनमेंट पढ़ लिया है, तो आपको अब 2020 में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू विल हैव टू अपडेट योर नॉलेज, बिकॉज हर साल करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक मैंने ओवरऑल आपको एक ग्लैंस दे दिया कि किस व्हाट ऑल यू विल हैव टू स्टडी इन दिस कोर्स, और मैं किस तरीके से इसको कवर करूँगा। मैं इसमें 20 से 30 आई गेस, या फिर नीड के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस को अपडेट करता चलूँगा। मेरी क्लासेस 20 से 30 मिनट की रहेंगी। कोशिश करूँगा कि मैं इसको मतलब आपको क्रक्स ही बताऊं, लेकिन क्या होता है कि जो स्टैटिक पोर्शन होता है, एक बार तो आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना पड़ता है। कुछ कुछ चीज़ें, कॉन्सेप्ट, यू नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनवायरमेंट इकोलॉजी, एंड फॉर दैट मैटर आपको किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, आपको एक बार तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करें, तो एक या दो क्वेश्चन, जैसे फूड चेन, फूड वेव, या एनर्जी फ्लो, ये सारी चीज़ें आपको एक या दो क्वेश्चन आपको इन डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, जैसे स्टेट पीसीएस हो या फिर आपका यूपीएससी, उसमें मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है। तो ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आज का हमारा जो कोर्स है, आज का हमारा जो लेक्चर है। तो ये जो कोर्स का नाम मैंने रखा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इसको हम बोलेंगे TCEE, ठीक है। ये इसको मैंने शॉर्ट नाम दे दिया है। अब ये हमारा आज से कोर्स कहलाएगा TCEE, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपने स्टेट पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह चौहान, और चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम समझेंगे, पहले इकोसिस्टम क्या है, फिर एनर्जी फ्लो कैसे होती है, फूड चेन, फूड वेव, ये आगे वाले लेक्चर में, सब्सिक्वेंट लेक्चर में फिर स्टडी ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी का जो टर्म है, इसको, इकोलॉजी के टर्म को 1866 में एक वैज्ञानिक थे, और मतलब एक जर्मन जो थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे, अर्नेस्ट अर्नेस्ट हैकेल, ठीक है। तो 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने जो इकोलॉजी है उस टर्म को कॉइन किया था। तो कभी कभी स्टेट पीसीएस में या कभी जो मैच द फॉलोइंग्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब ये सारी चीज़ें आपको किताब में नहीं मिलेंगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज जो चीज़ें मैंने इंक्लूड करी हैं, मैंने ओवर द ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इंक्लूड करके इन चीज़ों को, क्योंकि आप बुक में पढ़ेंगे, यू विल हैव टू स्टडी होल चैप्टर्स एंड देन यू विल कम टू नो 3-4 थिंग्स, एंड उसके बाद भी आप लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें जो इंक्लूड किया वो इंपॉर्टेंट चीज़ इंक्लूड करेंगे, उसके थ्रू आप जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप वो पढ़ते चलेंगे। तो इकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो अर्नेस्ट हैकेल ने, ध्यान रखिए, अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में कॉइन किया था। ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। अब समझना पड़ेगा कि इकोलॉजी है क्या। तो इकोलॉजी को समझने के लिए, इकोलॉजी का मतलब है, अगर मैं आपको बताऊं, इकोलॉजी को बनाया गया है ओकीस। ओकीस का मतलब होता है मीनिंग ऑफ, इसका मतलब होता है होम और प्लेस टू लिव, मतलब जहाँ पे रहने का स्थान, ठीक है। तो ओकीस प्लस
लोगस। तो लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर हम इसको बोलें रहने के स्थान की, रहने के स्थान की स्टडी को, रहने के स्थान की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रह रहे हैं, उनकी स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं। हाँ माइंड यू, ये जो इकोलॉजी है, इकोटोन है, इकोसिस्टम है, बायोस्फीयर है, बायोम्स है, ये सारी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं विच यू नीड टू नो, ताकि उस दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स अगर हम बात करें बेसिक से। ठीक है, तो इकोलॉजी आप समझ में आ गई इकोलॉजी क्या है। ठीक है, अब इकोलॉजी एंड रिलेटेड, अब देखिए हिस्ट्री मैंने आपको बता दी है। हिस्ट्री जो है कि अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में दिया था। अब समझते हैं कि एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। ठीक है, तो अब क्या होता है, द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंस एंड इवेंट द सराउंडिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है इसका कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन इज कलेक्टिवली नोन एज अ एनवायरनमेंट। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को खाना भी खाना है, आप लोगों को घूमने भी जाना है, आप लोग अपने दोस्तों से भी मिलना है, आपको अपने माँ बाप से, आपको अपने माँ बाप के पास आप लोग जाते होंगे, अपने गांव जाते होंगे, अपने दादी दादाजी लोगों से मिलते होंगे, अपने दोस्तों से मिलते होंगे, आप अपने बाइक से, कार से या अपने व्हीकल से जाते होंगे, आप वॉच पहनते होंगे अपने मोबाइल। तो कुछ इसमें लिविंग चीज़ें हैं, कुछ नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों, आप जहाँ रहते हैं उन वो सारी चीज़ें मिलके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं एनवायरनमेंट। तो एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पेन इज कलेक्टिवली नोन एज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। ठीक है, जहाँ पे भी आपको चीज़ों में इश्यूज हों आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा, आप मुझे मेल करके या कमेंट करके चीज़ों को क्लैरिफिकेशन मैं आपको और देता चलूँगा। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए। ठीक है, अब इसको अगर हम आगे देखें तो अगर इसको जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंस एन इवेंट सराउंड्स एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब अब आप ये समझ लीजिए फ्रॉम वायरस टू मैन, मतलब आप समझ लीजिए कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, तो ऑल द ऑर्गन, तो ये भी तो एक लिविंग है ना। तो वायरस टू मैन आर ऑब्लिगेटरी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स एंड एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर, ऑक्सीजन, शेल्टर फॉर अदर नीड्स। मतलब आप समझ लीजिए कि कोई गाय है, तो गाय अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है, हम गाय पे डिपेंडेंट हैं, गाय से हम मिल्क रिट्रीव करते हैं, या फिर हमको उस मिल्क से हम खोया या फिर बहुत सारे पकवान या फिर जो अदर डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हम वो उससे रिट्रीव करते हैं, वो बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, वायरसेस हो गए, तो वायरस टू मैन, ये सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, इसको एनवायरनमेंट हम कह सकते हैं। रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज़ हाईली कॉम्प्लेक्स। मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो रिलेशनशिप है आपका एनवायरनमेंट का, मतलब बिकॉज क्या होता है कि जो ये कंपोनेंट है ना दैट इज़ बायोटिक, मतलब लिविंग। बायोटिक मीन्स लिविंग, अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग। जैसे बायोटिक का मैं एग्जांपल देता हूँ, ग्रीन प्लांट्स हो गए, या अभी मैंने लिख रखा है अभी यहाँ पे, ग्रीन प्लांट हो गया या फिर नॉन ग्रीन प्लांट हो गया, डिकम्पोजर हो गया, पैरासाइट्स हो गए, सिम्बोयंट हो गया, एनिमल हो गया, मैन हो गया, ये सारे बायोटिक कंपोनेंट हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, वाटर, एटमोसफियर, गैसेस, फायर, ग्रेविटी, टोपोलॉजी, सोशल, सॉइल एंड जूलॉजिकल सबस्ट्रेटम, ये सारी चीज़ें अबायोटिक हैं, मतलब दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, बट स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। हमको हीट भी चाहिए, हमको एनर्जी भी चाहिए, हमको वाटर भी चाहिए, हमको टेम्परेचर, हमको हीट, एवरीथिंग वी नीड टू लिव। ठीक है, तो दिस इज अबायोटिक। ओके, तो इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड कंपोनेंट। ठीक है, अब समझते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। ठीक है, तो अब मैं आपको मैंने इसमें चित्र दे रखा है। ठीक है, ये चित्र मैंने लगाया,
आप अगर थोड़ा सा और डीप स्टडी अगर आपको करना है, अगर इफ़ यू वांट टू स्टडी डीप, और आपको मन है कि भाई आप कोई बुक पढ़ें या ये सारी चीज़ें पढ़ें, तो यू कैन रेफर सम शंकर आयस बुक और नीरज नचिकेतास बुक, है ना, नीरज नचिकेता सर बुक चाहे तो। लेकिन अगर, क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों का क्रक्स आपको दे रहा हूँ, तो यू नीड नॉट टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल सम ऑफ यू वांट टू स्टडी, देन यू कैन गो विद, यू कैन रेफर दोज बुक्स, है ना। स्टिल यू फाइंड डिफिकल्टी, यू कैन रीच आउट टू मी, है ना, कमेंट करके या फिर मेल करके, ठीक है। तो अब आप समझते हैं कि अरेंजमेंट्स कैसे होते हैं। तो अरेंजमेंट समझने के लिए, सपोज हम एक घर में रहते हैं, घर में रहते हैं तो हम इंडिविजुअल हो गए, ठीक है। जब वो घर के लोग, मतलब वो घर के लोग मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, तो उससे हो जाती है पॉपुलेशन, ठीक है। वो उस घर में पांच लोग, उस मोहल्ले में पांच लोग रहते हैं, तो कम्युनिटी हो जाती है, ठीक है। अब वो मोहल्ला समझ लीजिए कि सपोज आपका ये राजेंद्र नगर एरिया या मुखर्जी नगर एरिया हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद में ये जो दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया आपका बायोम, ठीक है, ठीक है। और आपका ये पूरा नॉर्थ इंडिया जो हो गया, वो हो गया आपका बायोस्फीयर, समझ गए आप। तो इस तरीके से जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो इकोलॉजी में, इनोकोलॉजी, इस तरीके से ये बनी हुई है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल को देखते हैं, तो इंडिविजुअल एन एन ऑर्गेनिज्म is an individual and living being that has the ability to act or a function independently, जो मैंने आपको बताया। simultaneously I'm giving you definition, that bookish definition, so that you, some of you want that bookish definition, otherwise I'm driving analogy so that you can understand in a layman's point of view. Otherwise I'll upload some notes if you guys want, or you can refer those books which I have told you to study, if in case you want. Otherwise you just pick up that very concept, so that you can, while studying, you can relate the concept with the matter which you study in the book, so it will help you a lot, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आप समझ लीजिए, इंडिविजुअल को मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन को बताया मैंने आपको, कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी में आप बोल सकते हैं कि भाई मेजर कम्युनिटी हो गई, माइनर कम्युनिटी हो गई। तो टाइप ऑफ कम्युनिटी में बता रहा हूँ, तो मेजर कम्युनिटी में क्या हो गया, लार्ज साइज कम्युनिटी, रिलेटिवली इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन सन्स एनर्जी, मतलब मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी, मतलब दीज आर सम क्लासिफिकेशंस बेसिकली। सो अब आप समझते हैं इकोसिस्टम, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इकोसिस्टम में आप समझ लीजिए, इकोसिस्टम एंड इको, तो इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं, एंड इकोसिस्टम इज अ डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फिजिकल environment, both are interacting and exchanging material between, सपोज हम एक environment में, मान लो यू आर लिविंग इन दिस मुखर्जी नगर एरिया और राजेंद्र नगर एरिया और दिल्ली फॉर दैट मैटर, और योर रिस्पेक्टिव सिटीज, तो यू आर डीलिंग विद दैट इंटरेक्शन, यू आर इंटरेक्टिंग विद योर एनवायरमेंट, you are getting lot of things, you are giving lot of things, and whole soul you are making that environment, ठीक है। तो इट इज़ एन इकोसिस्टम, भाई ये स्टूडेंट का इकोसिस्टम हो गया, या फिर अगर आप गुड़गांव या फिर आप नोएडा या फिर आप अ, जाते हैं, तो वहाँ पे एक बोल सकते हैं कि भाई आईटी इकोसिस्टम हो गया, समझ रहे हो। लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स आर लिविंग देयर, रैपिड मेट्रो, ठीक है, और कैब्स, ओला, उबर, टैक्सीज, दे आर इंटरेक्टिंग विद देयर रिस्पेक्टिव इन्वायरमेंट, तो वो उनका इकोसिस्टम हो गया, गेटिंग। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट में अब मैंने आपको बता दिया है, बायोटिक बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। तो आपको बायोटिक कंपोनेंट समझ, तो आपको एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम, तो आपको इकोसिस्टम की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम होता है बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट में आपका होता है एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीज़ें आपकी मटीरियल्स, ये हो गया आपका अबायोटिक कंपोनेंट, है ना। दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेटीट्यूड, एल्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें। अब आ जाती हैं बायोटेक में, अब बायोटेक मैंने बता दी। अब बायोटेक में आप समझिए, बायोटेक में आ गया आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप्स, यानी सेल्फ नरिशिंग, जिसमें हो गया आपका ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया, एलगी,
ये सब आपके हो गए, मतलब दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम अ सिंगल इन ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये बेसिकली प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, presence of sunlight and the process of photosynthesis for themselves and supply indirectly to other non producers। समझ गए? तो जो प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, जो ग्रीन प्लांट्स करते हैं, ठीक है, वो ये उनका खाना होता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपका प्रोड्यूसर लाइक बेसिकली प्लांट हो गया, बॉडी प्लांट, ये सारी चीज़ें आपके प्राइमरी प्रोड्यूस। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, हेट्रोटॉप्स या वेगेटोट्रॉप्स या अदर नरिशिंग होते हैं, मतलब consumers that are incapable of producing their own food through photosynthesis, प्रकाश संश्लेषण से जो अपनी भोजन नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। ठीक है, बोथ कैन बी, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, जो डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पौधों पे या फिर एनिमल्स पे। ठीक है, तो ये हो गए आपके कंज्यूमर्स। ठीक है, अब आता है आपका स्ट्रेटोटॉप्स यानी डीकम्पोजर। दे आर मतलब बेसिकली दे आर बैक्टीरिया फंजाई विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम डीकम्पोजिंग डेड। आपने देखा होगा ना, कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, डीकम्पोज होकर वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो ख़त्म कैसे हो जाते हैं? देयर आर सम सॉर्ट ऑफ बैक्टीरियन फंजाई, वो उनसे उस डेड मैटर से अपना खाना कलेक्ट करते हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली सेप्रोट्रोप्स और डीकम्पोजर्स। ठीक है, अब समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम में आपका हो गया है दो टाइप के नेचुरल इकोसिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया है। टेरेस्ट्रियल मतलब जहाँ पे मतलब पृथ्वी जिसको बोल, पृथ्वी मतलब जो टेरेस्ट्रियल मीन्स बिना पानी वाला, एंड एक्वेटिक यानी पानी वाला। तो टेरेस्ट्रियल में आपका हो गया फॉरेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट आप देख लीजिए। आप फॉरेस्ट की बात करें तो आप अमेजोन फॉरेस्ट देख लीजिए, या फिर अपना अपना देख लीजिए नीलगिरी वाला सोला फॉरेस्ट, अगर एग्जांपल का ग्रासलैंड स्टेपीज हो गया, पेरीज हो गया, बुग्याल्स हो गया अपने यहाँ पे नॉर्थ में। ठीक है, डेजर्ट हो गया, सहारा डेजर्ट हो गया, या फिर अपना थार का मरुस्थल हो गया। तो ये हो गया आपका, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। सब हर जगह का अलग अलग हिसाब किताब होगा। इन सब्सिक्वेंट क्लासेस यू विल कम टू दीज आर, दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लासेस। आई डोंट वांट टू बर्डन यू गाइज ऑन लॉट ऑफ technicalities. I don't want to bombarding lot of technical words or jargon so that you can get confused. You will lost interest in the subject. I just want to keep it simple. Want to I just I'm trying to generate a little bit of not fully, little bit of interest in the subject while teaching you, while delivering this lecture in layman's language, and gradually you will, I know gradually you will generate interest. So intentionally I'm not bombarding lot of technical jargons intentionally। ठीक है, तो आपका टेरेस्ट्रियल हो गया, आपका टेरेस्ट्रियल और फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट हो गया। एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर हो गया, फ्रेश वाटर की आप बात कर लें जैसे आपको बुलर लेक हो गया, सलाइन हो गया आपका, सलाइन में आप बात कर लें तो आपका सलाइन लेक्स हो गई। उसके बाद में मरीन वाटर सिस्टम हो गया, मरीन वाटर इक्वेटिक। तो हर जगह मतलब जिस तरीके का इकोसिस्टम होगा उसका हिसाब किताब, उसका जो इंटरेक्शन, उस इकोसिस्टम का इंटरेक्शन, वहाँ के जो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट है उस हिसाब से आपका होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब समझते हैं अब दो तीन जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इकोटोन मीन्स व्हाट? सपोज समुद्र है, ठीक है, अगर आप बात करें बे ऑफ बंगाल की, ठीक है, समुद्र हो गया एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया सी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये हो गया सी। यहाँ पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, और ये हो गया आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे जो पौधे लगे होंगे इसको बोलते हैं मैंग्रोव्स। ठीक है, तो जो ये मैंग्रोव्स है दैट ट्रांजेशनल जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन, तो वहाँ पे जो वो बाउंड्री जो होगी ना वो कहलाई इकोटोन।
समझ गए कि दो इकोसिस्टम के बीच की चीज को, मतलब अगर आप बे ऑफ बंगाल की बात करें, बे ऑफ बंगाल टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम, एंड देन इन देयर यू विल फाइंड मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स आर इकोटोन, ठीक है, एंड देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा इकोटोन। इकोटोन के बाद आप हो जाएगा कि नीश। नीश का मतलब होता है, नीश का मतलब होता है कि वेयर वी लिव, ठीक है, हम जहाँ रहते हैं। मतलब मैं आपको बहुत लेमेंस लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आई डोंट वांट टू बॉम्बार्ड यू। अ नीश इज अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन अ इकोसिस्टम। जैसे एक, हम लोग सपोज राजेंद्र नगर में या मुखर्जी नगर में जहाँ पे भी रहते हैं, तो वी हैव सर्टेन थिंग्स, मतलब वी हैव सर्टेन थिंग्स अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ, या वी हैव एडजस्टेड आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उसको बोलेंगे नीश, ठीक है। हम जाते हैं पढ़ने के लिए, हम अपनी क्लास में जाते हैं, या फिर हम मेट्रो से जाते हैं, तो मेट्रो हमारे लिए कंफर्टेबल है, तो वो हमारी नीश हो गई। किसी के लिए कैब कंफर्टेबल होती है, वो उसकी नीश हो गई अपनी नीड के अकॉर्डिंग। या कोई साइकिल से जाता है, कोई बाइक से, वो उसकी नीश हो गई। मैं समझा रहा हूँ, मतलब द थिंग इन विच वी आर कंफर्टेबल, द स्पीशीज प्लांट्स आर कंफर्टेबल, वेयर दे कैन सर्वाइव, इट इज़ कॉल्ड नीश, ठीक है। अगर हम इसकी बहुत बुकिश डेफिनेशन देखें, तो मैं बुकिश डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। नीश इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल और प्लेस ऑफ अ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल, मतलब फिजिकल केमिकल फैक्टर, मतलब जिससे 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 कोई स्पीशीज अपने आप को हेल्दी रिप्रोड्यूस कर सके, मतलब उसके नीड के अकॉर्डिंग, जो जो उसको, जैसे सपोज पर्सन ए एंड पर्सन बी, वन इज़ वेज, सेकंड इज़ नॉन वेज। लेकिन जो नॉन वेज वाला, अगर वो वेज नहीं, जरूरी नहीं कि अगर वो नॉन वेज वाला वेज नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा या वो बीमार हो जाएगा, और वेज वाला वेज नहीं खाए, नॉन वेज नहीं खाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। तो दे हैव डेवलप्ड देयर सेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर नीड। सपोज साउथ इंडिया हो गया, उनकी एक अलग नीश है, नॉर्थ इंडिया हो गया, इनकी अलग नीश है, वेस्ट इंडिया हो गया, वेस्ट इंडिया मीन्स अपना गुजरात वाला, उनका एक अलग, जो जिसमें वो जो स्पीशीज़ है वो अपने आप को कंफर्टेबल करता है, जहाँ उसको हेल्दी लाइफ, हेल्दी हेल्दी तरीके से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, आराम से रह सकता है, उसको नीश कहते हैं। अगर हम बोल सकते हैं इसको, तो नीश इज़ यूनिक फॉर अ स्पीशीज, विच मीन्स नो टू स्पीशीज हैव एग्जैक्ट आइडेंटिकल नीश, ठीक है। नीश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ नीश क्या हो गया, हैबिटेट नीश वेयर इट लिव्स। फूड नीश क्या हो गया, फूड नीश हो गया वेयर दे कैन ईट डिकम्पोज, ठीक है, रिप्रोड्यूस हाउ एंड व्हेन दे रिप्रोड्यूस। फिजिकल और केमिकल नीश हो गया, टेम्परेचर, लैंडस्केप, ये सारे आपके हो गए केमिकल नीश। तो नीश हो गया आपका ये चीज़ें। अब समझते हैं हम बायोम, ठीक है। अब हम देखिए, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। ये जो है ना, वी हैव कंप्लीटेड इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बायोम। तो बायोम को अगर समझने के लिए हम बात करते हैं, देखिए आप वो ध्यान रखिएगा, हम घर में रहते हैं, घर हमारा मोहल्ले में है, मोहल्ला हमारा शहर में है, शहर हमारा स्टेट में है, स्टेट हमारा इंडिया में है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बायोम को अगर हम बोलेंगे, लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, फोना मतलब जीव जंतु, ठीक है। तो फोना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बायोम, ठीक है। जहाँ पे लार्ज कम्युनिटी, बेसिकली द वॉल्यूम का डिफरेंस है, और वॉल्यूम के डिफरेंस से ही वो वर्ड्स को डिवाइड किया गया, मतलब वो वर्ड्स को निकाला गया, तो ये बात हो जाती है। तो हम समझते हैं बायोम। अब बायोम में समझने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट। छोटी सी जगह में रहता है तो इंडिविजुअल हो गया, थोड़ी बड़ी जगह में रहने लगा, थोड़ा बड़ी वैरायटी हो गई तो कम्युनिटी हो गई, या पॉपुलेशन हो गया, उससे बड़ी हो गई तो कम्युनिटी हो गई, उससे बड़ा इकोसिस्टम हो गया, उससे बड़ा हो गया तो बायोम हो गया, बायोम से बड़ा होगा तो क्या बोलते हैं आपका बायोस्फीयर हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। मतलब मैं आपको, you just try to catch that very concept of this complex subject. Once you'll able to understand, ठीक है। तो बायो में मैंने आपको एक डायग्राम दिया जिसमें पोलर हो गया, टुंड्रा हो गया, बोरियल हो गया, कोल्ड डेजर्ट, पेरिस हो गया, टेम्परेचर। हालांकि मेरे को आपको ये सब देना नहीं था, ये मैं आगे ही क्लासेस में आपको बताता, जस्ट टू लुक
कि भाई आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आए कि भाई सर हमको मतलब थोड़ा सा, आप क्योंकि बुक्स देखेंगे, बुक्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी नो मैटर वॉट, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने बस जस्ट टू हैव अ फील दैट यू गाइस आर स्टडिंग एनवायरनमेंट, इसलिए मैंने ये सारे आपको क्या बोलते हैं ये रंगीन चित्र मैंने आपको बना के दिए हैं। हालांकि अभी मेरे को आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस यू इन दिस सब्जेक्ट इन 2-3 क्लासेस एंड देन ग्रेजुअली यू विल फील कंफर्टेबल, है ना। तो जैसे टुंड्रा टाइप, जैसे मैं अब बायोम के बारे में आपको बता रहा था, टुंड्रा हो गया, टुंड्रा के बारे में मतलब हो गया कि नॉर्थ और साउथ मोस्ट रीजन, मतलब आपका ये समझ लो कि ऊपर चले जाओ बिल्कुल कनाडा। हाँ, यू गाइस मस्ट हैव दैट, एक आपके पास मैप होना चाहिए, चाहे ऑक्सफोर्ड का हो, चाहे स्टडी टुडे का भी है, और आपका चाहे ऑक्सफोर्ड का हो या ब्लैक स्वान जो है, आप एक आपके पास मैप होना चाहिए। उस बुक को, उस मैप को आप जरूर परचेज कर लीजिए। या फिर आप बायोम की मैं बात बता रहा था, टुंड्रा हो गया, टुंड्रा में नॉर्थ एंड साउथर्न मोस्ट पार्ट ऑफ रीजन ऑफ द वर्ल्ड एट जॉइनिंग, जो मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई वो पोलर रीजन, वो पोलर रीजन को आप टुंड्रा बोलते हैं। वहाँ पे फ्लोरा और फोना क्या होता है, फ्लोरा मतलब वहाँ पे ना तो भाई अब इतनी ठंड है तो कुछ तो होगा नहीं वहाँ पे, तो डिवाइड ऑफ ट्रीज एक्सेप्ट कुछ थोड़ी बहुत श्रब्स होती हैं, श्रब मतलब झाड़ियाँ, ठीक है, कुछ श्रब्स होती हैं, और टुंड्रा बायोम होता है इसको। और क्या बोलती हैं यहाँ पे, लाइशंस होती हैं, मोजेस होती हैं, सेजेस होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को जैसे मैं आपको बोला हूँ, लाइशंस या मोजेस या सेजेस, इसको आप तुरंत आप लोग ना मतलब थोड़ा सा गूगल को यूज़ करिए, अपार्ट फ्रॉम मूवीज़, व्हाट्सअप और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को देखने के अलावा भी आप गूगल का यूज़ करिए। चित्र देखिए, अब चित्र देखने से क्या होता है, वो चीज़ें अभी जब मैं आपको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पढ़ाऊंगा या सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ाऊंगा, सो दैट यू कैन गाइज विल हैव दैट ऑप्टिक्स in front of you while solving those MCQs or while writing something। तो वो चीज़ें, देखी हुई चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है, पिक्चर की स्टोरी आपको याद रहती है। लाइक मैं आपको सारी इन्वायरमेंट को एक चित्र फॉर्म में बताऊंगा, बस 2-3 क्लासेस जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लासेस हैं, एंड आई विल नॉट बॉम्बार्ड और टेक्निकल जॉर्गस माइंड, कीप इन माइंड, है ना। तो जो टुंड्रा है, टुंड्रा में आपको एक स्पेशल रेंडियर्स मिलेंगे, आपने सुना होगा, पिक्चरों में देखा होगा कि भाई वो रेंडियर्स, वो हिरन जैसे दिखने वाले, ठीक है, रेंडियर्स मिलेंगे, या फिर आर्कटिक फॉक्स मिलेंगे, या फिर आपको पोलर बियर मिलेंगे, या स्नोई ऑयल मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको टुंड्रा में मिलेंगे। टैगा मतलब हो गया नॉर्थन यूरोप, ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है, नॉर्थन यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, मॉडरेट टेम्परेचर, देन टुंड्रा मतलब थोड़ा सा कम, लेकिन ज़्यादा है ऐसा नहीं है कि कम, बिल्कुल कम। नोन एज अ बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपको वेजिटेशन, थोड़ा सा वेजिटेशन, यहाँ पे वेजिटेशन का मतलब हो गया पेड़ पौधे, ठीक है, थोड़ा सा, है ना। कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन, कॉनिफेरस एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, मोस्टली स्प्रूस और पाइन, फर्स। अब देखिए, अब अगर अपने इंडिया में भी जाएंगे ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा अपर अपर जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आप देखेंगे लंबे लंबे आपको पेड़ मिलेंगे, ठीक है, उसी टाइप से, है ना। फौना कंसिस्ट ऑफ बर्ड्स, हॉक्स, जो भी मैं ये बोल रहा हूँ, फर बियरिंग, है ना, कार्निवोरस, लिटिल मिंक्स, ये सब, है ना, इल्क्स, पुमास, साइबेरियन टाइगर्स, वोल्वरीन, वॉल्व्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। तो आप सिर्फ अभी अपने आप को कंफर्टेबल करिए, बिकॉज समझने के लिए पहले उस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है। जैसे टेम्परेचर डिसीडियस फॉरेस्ट है तो उसमें क्या होगा, डिसीडियस फॉरेस्ट है तो टेम्परेचर डिसीडियस फॉरेस्ट है तो इसमें क्या होगा, तो इट एक्सटेंड ओवर सेंट्रल एशिया, साउथ यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, वेस्टर्न चाइना, जापान, न्यूजीलैंड, एवरेज टेम्परेचर, मॉडरेट एवरेज टेम्परेचर है, ठीक। अबंडेंट रेनफॉल, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, लाइक ट्रीज लाइक बीचेस, ओक्स, मैपल्स, चेरीज, है ना, एनिमल्स लाइक वर्टिब्रेट, जिनकी जोड़ी गड्डी होती है, ठीक है, और इनवर्टिब्रेट, जनरली मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड आपको मिलेगा टेम्परेचर डिसीडियस फॉरेस्ट में। तो लाइक वाइज आपको ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका इंडिया वाला आ गया, सवाना अफ्रीका वाला आ गया, ग्रासलैंड्स, है ना, पेरीज वगैरह नॉर्थ अमेरिका की, यूक्रेन की आपकी स्टेपीज हो गई, ठीक है। फिर डेजर्ट, आपके जो डेजर्ट है, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स राइट नाउ, अगेन हम कीप ऑन टेलिंग दिस सो दैट अभी आप अगर इतनी सारी चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे, यू टेंड टू डेविएट एंड टेंड टू कंफ्यूज, आई विल लॉस्ट इंटरेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब आप इक्वेटिक की बात करें तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर लोटिक जोन जिसको बोलते हैं, मतलब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम मतलब क्लासिफाइड इनटू लोटिक, जहाँ पे मूविंग वाटर होता है, लोटिक जोन, ध्यान रखना, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लोटिक जोन और लैंटिक,
ठीक है। लोटेक जोन, ठीक है, इंक्लूड फ्रेश वाटर स्ट्रीम, रिवलेट, क्रीक्स, ब्रूक्स, रिवर्स, है ना। लैंटिक वाटर बॉडीज इंक्लूड पूल, पॉन्ड्स, है ना। और एक लैंटिक हो गया, ठीक है, एक लैंटिक हो गया, ठीक है। मरीन इको सिस्टम हो गया, फिर हो गया एस्चुरीज हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, मैंग्रोव्स हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई हैं बायोम्स, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर इज लाइक मतलब मैंने आपको बताया था, घर, मोहल्ला, मोहल्ले से शहर, शहर से स्टेट, स्टेट से कंट्री। तो वो कंट्री वाली जो बात है वो हो गया बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर वेयर एटमॉस्फेयर यानी एयर, लिथोस्फीयर यानी आपका जो क्या बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, एंड हाइड्रोस्फीयर यानी पानी। वेयर दे एडजॉइन, देखो मैंने आपको चित्र में आपको ये दे रखा है, वेयर दे एडजॉइन इट इज कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर में आपको यू विल कम टू नो वेरी वेरी डीप, आई टीच यू इन अ वेरी डीप वे। तो बस जस्ट टू हैव दैट फील दैट व्हाट इज बायोस्फीयर, बायोस्फीयर रिजर्व। आप मुझे कमेंट डाउन करके जितने भी इंडियन बायोस्फीयर हैं आप नेट पे सर्च करके मुझे कमेंट कीजिएगा, आई चेक एंड आई रिप्लाई, है ना। तो इसको बोलते हैं जहाँ ऑल थ्री मीट्स, वहाँ वो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर अगर मैं आपको बोलूँ तो बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। बायोस्फीयर represent a highly integrated and interacting zone comprising atmosphere that is air, hydrosphere that is water and lithosphere that is land, ठीक है। तो ये आपका हो गया बायोस्फीयर, ठीक है। अब जो है आगे की मैं आपको बात बताता हूँ कि ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर, ठीक है। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस। फंक्शन में आप पढ़ेंगे फूड चेन, फूड वे, फूड एनर्जी, बायोजियो केमिकल साइकिल, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले दे रखी थी। एनर्जी फ्लो, फूड चेन, फूड वे, ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। फूड चेन, फूड वे, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, पॉल्यूटेंट, ट्रॉपिकल लेवल, है ना, एनर्जी का बायोटिक इंटरेक्शन, बायोजियो केमिकल एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे सेकेंड लेक्चर में। जानबूझकर मैंने इस क्लास को इतना टेक्निकल नहीं बनाया था, दूसरी क्लास को मैं टेक्निकल इतना ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आई विल टीच यू इन दैट वे सो दैट आप लोग आराम से उस चीज़ सब्जेक्ट को ग्रेस्प कर पाएँ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप इसको रिवाइज करिएगा, इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। और अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को नोट्स भी चाहिए तो आई विल टॉक टू, आई ट्राई टू अपलोड दैट PDF थिंग, है ना। वैसे पहले तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ज़्यादा लेक्चर्स देखने चाहिए और समझना चाहिए, बिकॉज एट वन गो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू गॉट इवन अ 1% आउट ऑफ दिस लेक्चर, माई जॉब इज डन, ठीक है। बट ग्रेजुअली दिस इज माई प्रोमिस, यू विल मास्टर एन इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन, माइंड यू, एक भी क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट में गलत नहीं होगा। इफ़ यू फॉलो वट एवर आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू विल फॉलो वट एवर आई विल टेल यू ना, यू विल सेल थ्रू, है ना। ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे बढ़िया से लेक्चर में। आप इसको पढ़ लीजिएगा और अगर आपको लगे तो आप शंकर आयस की बुक या फिर नचिकेता सर की बुक, वैसे अभी ज़रूरत नहीं है, बट अगर सम ऑफ यू वांट देन दे कैन स्टडी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।